सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी दासी आप सभी के बीच एक विचार लेकर आई है, आशा है प्रवान करेंगे। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी बहुत पहले की बात है, एक गांव में कृष्णा नाम का आदमी रहा करता था जो सोने चांदी के आभूषण बनाता था। सात संगत लोग उसके पास सोना लेकर आते और वो अपनी कारीगरी से सोने के बहुत अच्छे अच्छे आभूषण बना देता। सात संगत उसकी पत्नी ज्यादातर बीमार ही रहती थी। एक दिन कृष्णा एक महात्मा के पास गया। बाबा मेरी सहायता करो, मेरी पत्नी हर वक्त बीमार ही रहती है। सात संगत जी मैंने उसके इलाज के लिए क्या कुछ नहीं किया, फिर भी वो ठीक नहीं हो पाती। सात संगत कुछ उपाय बताओ बाबा। बेटे जो भी समस्या हमारे जीवन में आती है ये सब हमारे कर्मों का ही फल होता है। मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ, तुम उसे अपनी जिंदगी में उतार लो, फिर देखो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएगी। सात संगत हाँ बाबा बताइए ना, आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। सात संगत सबसे पहली बात झूठ बोलना बंद करो। दूसरी बात सात संगत आप अपने मन में दूसरों के प्रति दीनता रखो, जितना हो सके उतना दूसरों की सहायता करो। सात संगत बाबा मैं तो सोने के आभूषण बनाता हूँ, इस व्यवसाय में मुझे लोगों से झूठ बोलना ही पड़ता है क्योंकि मैं सोने में मिलावट करता हूँ और मिलावट मुझे करनी ही पड़ती है। सात संगत मैं एक काम करता हूँ बाबा, मैं सोने के आभूषण बनाना ही बंद कर दूंगा। अब से मैं चांदी के आभूषण बनाया करूँगा, फिर भी मुझे झूठ बोलने ही की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सात संगत और रही दीनता की बात, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं सेवा करूँगा और बहुत कम पैसों में लोगों को चांदी के आभूषण बना कर दूंगा। सात संगत जी बस मेरी कही हुई बातें कभी मत भूलना, तुम्हारा कल्याण ही कल्याण होगा। सात संगत उस दिन के बाद से सात संगत जी कृष्णा का मन भगवान की भक्ति में लगने लगा। जहाँ कहीं भी कोई संत दिख जाता सात संगत वो प्रेम पूर्वक उन्हें अपने घर लाकर भोजन करवाता। सात संगत जी वो गरीब लोगों की मदद करने लगा। जहाँ कहीं भी भंडारा होता वो उसमें आर्थिक रूप से सहायता भी करता। इस वजह से गांव में उसकी बहुत तारीफ होने लगी। सात संगत लेकिन उसके स्वभाव के कारण गांव के कुछ लोग उससे जलने लगे थे। सात संगत क्योंकि उसने कुछ लोगों के साथ उठना बैठना कम कर दिया था। सात संगत समय बीतता गया। सात संगत जी कृष्णा की पत्नी सरला पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इसके बाद से कृष्णा भगवान को और भी अधिक मानने लगा। अरे कृष्णा कहाँ जा रहे हो भाई, इधर तो आओ, आजकल तो तुम हमारे साथ बैठते ही नहीं। अरे ये तो बड़ा आदमी बन चुका है सात संगत, ना हमारे साथ क्यों बैठेगा, अब तो बहुत बड़ा भक्त हो गया है। ये तो लोगों की मदद करता फिरता है, इससे लोगों की मदद करने से फुर्सत मिलेगी तभी तो हमारे साथ बैठेगा। सात संगत जी भाई ऐसी कोई बात नहीं है, बोलो ना, तुम्हें कुछ काम था। मेरी पत्नी को एक शादी में जाना है तो उसके लिए गहने बनवाने हैं। सात संगत क्या तुम गहने बनाकर परसों तक दे दोगे? क्षमा करना भाई, मैंने सोने के गहने बनाना छोड़ दिया है। अब मैं सोने के गहने नहीं बनाता, चांदी के बनवाता हूँ। तो सात संगत मैं बना दूंगा, लेकिन मैं सोने के आभूषण नहीं बनाऊंगा, किसी और से बनवा लो। अच्छा ठीक है भाई, मैं किसी और से बनवा लूंगा।
देखा तुमने इसको कितनी अकड़ आ गई है। ये गांव के लोग भी इसे सर पर चढ़ा रहे हैं। साथ संगत, किसी को कोई मदद की जरूरत पड़ती है तो ये सबसे अलग रहता है। साथ संगत, और आजकल तो इसने आभूषण बनाना भी छोड़ दिया। साथ संगत जी, सीधा मेरे मुंह पर ना करके चला गया। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। साथ संगत, अरे भाई, हमारे पूरे गांव में इसके जैसे सुंदर आभूषण कोई नहीं बनाता। इसे इस बात की अकड़ है, इसीलिए जानबूझकर मना कर रहा है। सुना है आजकल बहुत भजन कीर्तन करने लगा है, बहुत पंडित बनता फिरता है। साथ संगत, इसे किसी दिन जरूर सबक सिखाएंगे। सालों बीत जाते हैं, कृष्णा के गांव के राजा के बेटे की शादी तय हो जाती है और उसे अपने बहू के लिए गहने बनवाने होते हैं। साथ संगत, राजा तमाम अच्छे अच्छे कारीगरों को बुलवाते हैं। जब गांव के लोगों को ये बात पता चलती है तो कुछ लोग जो कृष्णा से जलते थे जानबूझकर राजा के पास जाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे गांव में कृष्णा सबसे अच्छा कारीगर है। कृष्णा जैसे आभूषण कोई बना नहीं सकता। साथ संगत, मुझे लगता है आपको आभूषण बनाने के लिए कृष्णा जैसा कोई और नहीं मिलेगा। साथ संगत, आपको ये काम कृष्णा को ही देना चाहिए। साथ संगत जी, साथ संगत जी, कृष्णा कहाँ है? तुम्हारे साथ नहीं आया? हम उससे एक बार जरूर बात करना चाहेंगे। महाराज, कृष्णा ने ही हमें आपके पास भेजा है। वो पड़ोस के गांव में आभूषण देने के लिए गया है। आप नहीं जानते महाराज, वो आभूषण बनाने में बहुत माहिर है। दूर दूर के गांवों के आभूषण वही बना कर देता है। साथ संगत, अच्छा ठीक है, तुम इतनी तारीफ कर रहे हो तो साथ संगत कृष्णा जरूर बहुत अच्छा कारीगर होगा। साथ संगत, तो तय रहा, अब मेरी बहू के आभूषण कृष्णा ही बनाएगा और कोई नहीं। और बाहर जाकर आपस में बातें करने लगते हैं। साथ संगत, ये हुई ना बात, आएगा मजा। साथ संगत जी, कृष्णा ने तो सालों पहले ही आभूषण बनाना छोड़ दिया था, अब तो वो कारीगरी भी भूल चुका होगा। साथ संगत, अगर उसने अब राजा को मना किया तो राजा उसे सीधा सूली पर चढ़ा देंगे। साथ संगत, बड़ा पंडित बना फिरता है ना अकड़ के साथ घूमता है। इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अब साथ संगत जी, कृष्णा की और खैर नहीं, राजा कृष्णा का 2 दिन तक इंतजार करता है, लेकिन कृष्णा दरबार में नहीं आता। फिर राजा अपने सिपाहियों को कृष्णा के घर भेजता है। अरे कृष्णा, कहाँ हो? बाहर निकलो। कौन है भाई, क्या चाहिए? हम राजा दरबार से आए हैं। राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है, लेकिन क्यों? मैंने तो कुछ नहीं किया, और राजा को भला मुझसे क्या काम पड़ा? हम कुछ नहीं जानते, तुम्हें अभी बुलाया है, जल्दी चलो। जब राजा का संदेश मिलता है तो कृष्णा राजा के पास जाता है। और कृष्णा, तुम्हें मेरे गहने बनवाने का काम सौंपा था ना? 2 दिन तक तुम कहाँ थे? अब बहुत काम समय बचा है। ठीक 7 दिन बाद शादी है। तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुमने ही कहा था कि तुम आभूषण बहुत अच्छे बनाते हो, इसीलिए मैंने किसी और को ये काम नहीं सौंपा। साथ संगत, अब देख क्या रहे हो? ये सोना लो और जल्दी जाओ, जल्दी से काम पर लग जाओ। साथ संगत जी, ये आप क्या कर रहे हो? महाराज, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने आपको कब कहा? मैं तो आभूषण बनाने की कारीगरी भी भूल चुका हूँ। मैं तो सालों पहले ही ये काम छोड़ चुका हूँ। ये तुम कैसी बात कर रहे हो? यहाँ मजाक करने का समय नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, आभूषण तो तुम्हें ही बनाने होंगे। पहले तुमने
ही आदमी भेजकर कहा था कि आभूषण तुम बनवाओगे। अब जब समय कम बचा है तो तुम ही मुकर रहे हो साथ संगत। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। मैं कह चुका हूँ आभूषण तुम्हें ही बनाने होंगे। ये लो सोना और इसे ऐसे आभूषण बनाना जो सबसे सुंदर और आकर्षण लगे। अगर तुमने मना किया और 7 दिन के अंदर आभूषण नहीं बनाया तो तुम जानते हो कि मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। अब जल्दी से जाओ और काम पर लगो। तुम्हारे पास समय बहुत कम बचा है साथ संगत। लेकिन कृष्णा कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप सोने की पोटली लेकर वहां से आ जाता है। क्या बात है जी, बहुत परेशान लग रहे हो। राजा ने तुम्हें क्यों बुलाया था? तुमने क्या किया है पता नहीं सरला, लेकिन राजा ने मुझे सोना देकर कहा कि उनकी बहू के लिए आभूषण बनाने हैं, वो अभी 7 दिन के अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा सरला, मैं क्या करूं? तो क्या हो गया, आप तो कारीगरी जानते हैं ना, अच्छे से आभूषण बना दीजिए। नहीं बना सकता सरला, कितने साल हो गए मैंने ये काम छोड़ दिया है। अब मैं भूल चुका हूँ। अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होगा। सासंगत, फिर अब क्या करें? एक काम करते हैं, आप किसी और सोना दे दीजिए और उसे आभूषण बनाकर राजा को दे देना। हाँ सरला, लेकिन उस कारीगर को पैसे तो देने होंगे ना। तुम हमारी हालत तो जानती हो, हमें खुद खाने के लिए पैसे नहीं है। मैं उस कारीगर को आभूषण बनाने के लिए पैसे कहाँ से दूंगा? अब हम क्या करें पता नहीं सरला। फिर कृष्णा सोने की पोटली लेकर निकल पड़ता है। ये सोने की पोटली लेकर कहाँ जा रहे हैं पता नहीं सरला, मैं सब ईश्वर पर ही छोड़ रहा हूँ सासंगत जी। अब वही कुछ रास्ता दिखाएंगे। मुझे ईश्वर पर पूरा भरोसा है। तुम अपना ख्याल रखना। मैं जा रहा हूँ, शायद कोई रास्ता मिल जाए। सासंगत जी, रास्ते में वो देखता है कि कोई सेठ जी मंदिर के बाहर संतों के लिए भंडारा करवा रहे हैं। कृष्णा सोचता है, मैं एक काम करता हूँ, इस सोने से संतों का भंडारा ही करवा देता हूँ। संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। मैंने राजा जी को इतना समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। अब उनके पास ये सोना लेकर जाऊंगा तो वहाँ क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, राजा मुझे मार डालेगा, बस इतना ही। आज ना कल तो मरना ही है, इससे अच्छा मैं पुण्य ही कर लूं। सेठ जी, ये भंडारा कौन करवा रहा है? क्यों, क्या हुआ? मैं ही भंडारा करवा रहा हूँ। अच्छा सेठ जी, ये पोटली रखो, इसमें सोना है। ये सोना बेचकर जितने भी पैसे आएंगे उन पैसों से संतों का भंडारा करवा दीजिएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम्हारा नाम क्या है? किस नाम से भंडारा करवाना? जी, नाम की क्या जरूरत है, आप ऐसे ही भंडारा करवा दीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें करते हैं साथ संगत, सबको पता लगना चाहिए ना कि इतना बड़ा भंडारा तुम करवा रहे हो। अब क्या करूं, किसका नाम दूं? ये सोना तो मेरा है ही नहीं, मैं अपना नाम नहीं ले सकता। मैं एक काम करता हूँ, ईश्वर का ही नाम ले लेता हूँ। वैसे भी उन्होंने ही मुझे ये रास्ता दिखाया है सासंगत जी। सासंगत जी, अच्छा सेठ जी, आप लक्ष्मी नारायण के नाम से भंडारा करवा दीजिए। अच्छा ठीक है पंडित जी, ये लीजिए और इसका भंडारा करवा दीजिए। ये किसी लक्ष्मी नारायण ने दिया है सासंगत। इतना सोना, इसके तो नाम के जय जयकार होने चाहिए। सारे बोलिए लक्ष्मी नारायण की जय। क्या हुआ, कहने बनवाने के लिए दिए क्या? हाँ सरला, तुम चिंता मत करो, गहने बन रहे हैं। मैंने उस सोने को सही आदमी के हाथ सौंप दिया। बहुत अच्छी जगह
आया हूँ साथ संगत। अच्छा तो गहने कब तक मिलेंगे साथ संगत? सिर्फ 6 दिन का ही समय बचा है। तुम चिंता मत करो, 6 दिन में गहने बनकर आ जाएंगे। अच्छा ठीक है, मेरा यहाँ रहना सही नहीं होगा साथ संगत जी। जब तक ईश्वर कोई व्यवस्था नहीं कर लेते, मैं यहाँ नहीं रहूँगा। नहीं तो राजा के लोग यहाँ आकर मुझे रोज सताएंगे और मैं रोज सरला को भी क्या जवाब दूंगा। मैं जंगल में ही चला जाता हूँ। अगर शादी के दिन तक व्यवस्था हो गई तो ठीक है, अगर ना हुई तो जैसे ईश्वर की मर्जी हो, चाहे वही होगा। सरला अच्छा एक बात सुनो, मैं बाहर जा रहा हूँ। कोई तुमसे पूछे कि मैं कहाँ गया तो तुम बोल देना कि मैं बनवाने के लिए गया हूँ। शादी से पहले आ जाऊंगा। जी अच्छा ठीक है। वो जंगल में चला जाता है और वहाँ जाकर ईश्वर का भजन कीर्तन करने लगता है। हे ईश्वर, आप के सिवा कोई सहारा नहीं। मैं सब कुछ आप पर छोड़ रहा हूँ। कृपया करना भगवान, मेरी लाज रख लेना। शादी के पहले राजा को बहू के गहने मिल जाने चाहिए साथ संगत। प्रभु, मैंने उस सोने से आपके ही नाम का भंडारा करवा दिया। आपके नाम की लाज रख लेना साथ संगत जी, वो व्यर्थ न जा पाए साथ संगत। हे प्रभु, मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन घर पर आपकी दूसरी भक्त सरला भी रहती है, उसकी चिंता हो रही है। लाज रख लेना प्रभु। 4 दिन बीत जाते हैं। राजा अपने सिपाहियों से कहता है, ये क्या कृष्णा अभी तक नहीं आया? कल बारात जानी है और अभी तक गहने नहीं बने हैं। साथ संगत जी, कृष्णा के घर जाओ और पता करके आओ कि आखिर क्या हो रहा है, अभी तक गहने क्यों नहीं बने। कुछ लोग साथ संगत जी कृष्णा के घर जाते हैं। कृष्णा कहाँ है? वो अभी तक गहने लेकर क्यों नहीं पहुँचा? कल बारात जानी है, उसे कोई अकल है या नहीं? अभी तक उसने गहने क्यों नहीं दिए? जी वो तो घर पर नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि शादी से पहले वो गहने लेकर पहुंच जाएंगे। सिपाही वापस जाकर राजा को ये बात बताते हैं। गांव के कुछ राजा के पास जाकर कहते हैं, महाराज, कृष्णा बहुत बड़ा धोखेबाज निकला। वो इतना सोना लेकर फरार हो चुका है साथ संगत जी। साथ संगत जी, अब वो वापस नहीं आने वाला। उसने आपको धोखा दे दिया साथ संगत जी। उसने आपसे सोना निकलवाने के लिए यह सब किया था साथ संगत। इतना सोना देखकर उसके मन में लालच आ गया होगा साथ संगत, और वो सोना लेकर भाग गया। अब इतना इंतजार करके कोई फायदा नहीं, कृष्णा अब नहीं आने वाला। राजा को यह बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कृष्णा को मृत्यु दंड का आदेश देते हैं। साथ संगत जी, कृष्णा के घर राजा के सिपाही पहुंचते हैं। सरला उन्हें देखकर बहुत डर जाती है। बाहर निकलो, राजा ने यह घर तोड़ने का आदेश दिया है और तुम्हारे पति को मृत्यु दंड का आदेश दिया है। तुम इस गांव में नहीं रह सकती। निकलो यहाँ से, मुझ पर भरोसा करो, ये लौटते ही होंगे। उन्होंने कहा कि शादी से पहले आ जाएंगे, थोड़ी देर इंतजार कर लीजिए, हमारे घर को मत तोड़िए। साथ संगत जी, यहाँ राजा बहुत चिंतित हो जाते हैं। अब हम क्या करें? कल सुबह बारात लेकर जाना है और हमारे पास हमारी बहू के लिए नए गहने नहीं हैं। अब हम इस वक्त पर गहने कहाँ से लाएंगे? हमारा तो बहुत बड़ा अपमान हो जाएगा कि एक राजा होकर भी अपने बहू के लिए गहने नहीं बनवा पाया। ये सब कृष्णा की वजह से हुआ है, जिंदा नहीं बचेगा वो। साथ संगत जी, इधर सरला ईश्वर के सामने बैठकर रोने लगती है। हे प्रभु, मेरे पति जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें घर भेज दो, वरना ये लोग उसे मार डालेंगे। आज तक हम पति पत्नी ने संतों की आज्ञा पर अपना जीवन गुजारा है। हमारे गुरु पर, हमारे ईश्वर कोई दाग न लग पाए। हमने किसी
का बुरा नहीं किया है, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो प्रभु। गांव वाले आपस में बातें करने लगते हैं। साथ संगत, देखो तुम लोगों ने बड़ा भक्त बना है, फिरता था, भजन कीर्तन किया करता था, ये वास्तव में पाखंडी था। आज देख लो, राजा का सोना लेकर भाग गया। ऐसे पाखंड के साथ ऐसा ही होना चाहिए। साथ संगत जी, साथ संगत जी, ये सब बातें सुनकर सरला घर में रो रही थी और ईश्वर से कह रही थी, भगवान सुन, आज दुनिया हमें ताने दे रही है, आज आपके नाम पर दाग लग रहा है। प्रभु, ये लोग तो सच्चाई नहीं जानते, लेकिन आप तो सब कुछ जानते हो, सहायता कीजिए प्रभु, कोई चमत्कार कीजिए। इधर कृष्णा जंगल में भजन कीर्तन में लगा हुआ है और ईश्वर से बार बार विनती कर रहा है, बचा लेना प्रभु, राज रख लेना, कल सुबह बारात जानी है, राजा का अपमान न हो पाए, प्रभु लाज रख लेना प्रभु। उधर राजा के दरबार में एक आदमी पहुंचता है। साथ संगत, राजा उसे देखकर बोलता, अरे कृष्णा, तुम कहाँ गए थे? हम तुम्हें कितनी देर से ढूंढ रहे हैं। मैं तो गहने बनवाने के लिए गया था। साथ संगत जी, महाराज, गहने यहाँ थोड़ी बनते हैं, बहुत दूर जाकर बनवाया हूँ, इसीलिए वक्त लग गया। और साथ संगत, ऐसे गहने बनाकर लाया हूँ जो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, सबसे सुंदर गहने बनवा कर लाया हूँ। आखिर राजा के बेटे की शादी है। साथ संगत, अच्छा ठीक है ठीक है, गहने लाओ, हमें दो। जैसे ही राजा गहने देखता है, उसमें ऐसे ऐसे गहने होते हैं कि राजा देखकर दंग रह जाता है। साथ संगत, इतने सुंदर गहने तो मैंने आज तक नहीं देखे, और इतने सारे गहने। साथ संगत जी, कृष्णा, मैंने तो तुम्हें इतना सोना भी नहीं दिया था, फिर इतने गहने कैसे बना लिए? ईश्वर की कृपा है। साथ संगत, सरकार, वाह कृष्णा, सचमुच आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। साथ संगत, हम तुमसे बहुत खुश हुए, तुमने तो ऐसे गहने बनाकर चमत्कार ही कर दिया। सिपाहियों, जाओ कृष्णा के घर जाकर उसकी पत्नी को हमारी तरफ से आभूषण और सोने के सिक्के देकर आओ। और हाँ, रातों रात कृष्णा का छोटा सा घर तोड़कर एक बहुत बड़ा महल तैयार करो। ये हमारी तरफ से कृष्णा और उसकी पत्नी के लिए इनाम है। साथ संगत, धन्यवाद महाराज, महाराज जय हो। साथ संगत, कृष्णा वहाँ से चला जाता है। फिर शो के आभूषण, सोने चांदी के सिक्के लेकर राजा के लोग सरला के पास पहुँचते हैं। सरला, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें बहुत सताया, तुम्हारे पति ने तो कमाल ही कर दिया। राजा बहुत खुश हुए, ये लो, राजा ने तुम्हें उपहार स्वरूप भेंट दिया है और तुरंत तुम्हारा बड़ा सा घर बनवाने का आदेश दिया। हे लक्ष्मी नारायण, इस कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने हमारी भक्ति की लाज रख ली। साथ संगत, इतना ही नहीं, हमारी गरीबी भी मिटा दी, आपकी जय हो। सरला बहुत खुश हो जाती है। मुरारी सोचता है, अब तक तो बारात कब ही निकल चुकी होगी, पता नहीं राजा ने क्या किया होगा, अब मुझे वापस जाना ही होगा। जो साथ संगत जी होगा सो देखा जाएगा। साथ संगत जी, कृष्णा अपने घर जाता है तो देखता है कि उसका घर टूट चुका। हाय भगवान, ये जरूर राजा का दंड है, उसने गुस्से में मेरा घर तुड़वा दिया, पता नहीं मेरी सरला किस हाल में होगी। तभी सरला वहाँ पर आ जाती है। सरला, तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, आप कहाँ चले गए थे? सिपाही ने बताया कि आपने बहुत अच्छे गहने बनाकर दिए। देखो राजा हमें इनाम में बहुत बड़ा घर बनवा कर दे रहे हैं और राजा ने खुश होकर मुझे बहुत सारे सोने चांदी के गहने और सिक्के दिए हैं। साथ संगत जी, जिससे हमारी सारी गरीबी ही मिट गई
आपने ये गहने कहाँ बनवाए? ये चमत्कार हुआ कैसे? कम सोने में इतने गहने कैसे बने? ये सब सुनकर कृष्णा को धक्का सा लगा। सरला, ये तुम क्या कह रही हो? सरला, मैं तो अभी गांव में आया हूँ। मैंने तो उस सोने से भंडारा करवा दिया था और मैं अब तक जंगल में ही था। इसका मतलब, हाँ सरला, वो साक्षात भगवान थे जो मेरा रूप लेकर राजा के पास गए। देखा सरला, भगवान ने आज खुद आकर हमारी सहायता की, हमारी भक्ति की लाज रख ली। आज प्रभु की इतनी बड़ी कृपा पाकर हमारा जीवन तो धन्य हो गया। सरला, मैं कल सुबह राजा के पास जाकर सब सच बता दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल सकता। वह आभूषण मैंने नहीं बनवाए। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरे दिन कृष्णा राजा के पास जाकर बोलता है, महाराज, वो गहने मैंने नहीं बनवाए। मैंने तो आभूषण बनाने का काम बरसों ही छोड़ दिया था। आपके पास जो लोग आए थे वो मैंने नहीं भेजे थे। भला मैं क्यों ऐसा करूँगा? फिर भी आप नहीं माने। आपने मुझे आभूषण बनाने के लिए कहा। मैंने तो आपके दिए हुए सोने से लक्ष्मी नारायण के नाम से मंदिर में भंडारा करवा दिया था। कहने कहाँ से बनवाया था साध संगत? ये क्या बोल रहे हो? तुमने तो हमें वही गहने लाकर दिए थे। नहीं साध संगत महाराज, मैं तो जंगल में चला गया था और प्रभु का भजन कीर्तन कर रहा था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था साध संगत। मैंने सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दिया था। राजा भी ये सुनकर दंग रह गया। वही मैं सोचूं, कृष्णा इतने कम समय में सोने के इतने आभूषण कैसे बने, और ऐसे आभूषण जो हमने कभी नहीं देखा। साध संगत जी, नहीं, सच कृष्णा, आज हम तुम्हारी भक्ति को मान गए। आज केवल तुम्हारी वजह से मुझे प्रभु के साक्षात दर्शन हुए। आज तुम, साध संगत जी, आज तुम्हारी वजह से प्रभु के चरण मेरे घर में पड़े हैं। तुम्हारी जय हो। तुम्हारी भक्ति की शक्ति ने आज हमें प्रभु से मिला दिया। आज से हम तुम्हें इस दरबार का गुरु बनाते हैं साध संगत जी। साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी।